Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री में हर दिन हजारों लोग एंट्री करते हैं, हर दिन हजारों लोग इस इंडस्ट्री से जुड़ते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसमें से बहुत चुनिंदा गिने चुने लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इस इंडस्ट्री की सही जानकारी सही तरीके से मिल पाती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस इंडस्ट्री को समझने का सौभाग्य जिनको मिलता है, और बहुत कम लोग इसी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर एक सही और एक पॉजिटिव डिसीजन ले पाते हैं। मैं भी दोस्तों उन्हीं में से एक हूं। हजारों लाखों लोगों की तरह मैं भी जस्ट एक परचेजिंग के माध्यम से ना चाहते हुए भी नेटवर्क मार्केटिंग से एसोसिएट हो गया, लेकिन अपने आप को मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस इंडस्ट्री को समझने का मौका मिला, इस इंडस्ट्री के बारे में जानने का मौका मिला, एक ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिला जिस ट्रेनिंग में विस्तार में बताया गया कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिर क्या है और क्यों हमें इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को आज के दिन अपने करियर के रूप में चुनना चाहिए, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग को 21वीं सदी का व्यवसाय बोला जाता है। मैं सही तरीके से पूरी जानकारी लेने के बाद अपना प्रॉपर डिसीजन ले पाया। आज के इस सेशन का वही पर्पस है कि जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग से एसोसिएटेड हैं या फिर एसोसिएटेड नहीं भी हैं, मेरा आज का इस सेशन को कंडक्ट करने का एक ही मकसद है कि जो जानकारियां मुझे मिली थी वो जानकारियां मैं आप सबके साथ शेयर करूं। डिसीजन तो हर किसी को अपना ही लेना है, लेकिन जानकारी पूरी मिलके आप सही डिसीजन लेने में शायद सही तरीके से सक्षम हो पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन, और शुरू करने से पहले जितने लोग भी पिछले 3 दिन से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और आज चौथा दिन है हमारी इस ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन का, ऑनलाइन आरटीपी का, और जो लोग पिछले 3 दिन से लगातार हमारे सेशंस अटेंड कर रहे हैं और आज चौथे दिन भी वो हमारे इस सेशन में बैठे हुए हैं, उन सभी लोगों का मैं स्वागत करना चाहूंगा, उन सभी लोगों का अभिनंदन करना चाहूंगा और उन सभी लोगों को बधाई देना चाहूंगा कि आपने अपने आप को उस प्रोसेस में डाल दिया है जिस प्रोसेस के बाद आप कम से कम एक सही डिसीजन, सही निर्णय ले पाएंगे इस शानदार, इस खूबसूरत, इस बेहतरीन इंडस्ट्री को लेके। तो शुरू करते हैं आज का ये प्रेजेंटेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग करें या नहीं। देखिए बहुत ही स्पष्ट है और सवाल इसी तरह का होना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग करें या नहीं। अफसोस की बात है कि ज्यादातर लोग ना तो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और ना ही इसको छोड़ते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम करें तो इसको सही तरीके से करें, इसको एक प्रोफेशन के जैसे करें, और अगर नहीं करें तो इसको कंप्लीटली छोड़ दें। ये बीच वाला जो काम है वो सबसे डेंजरस है, क्योंकि ना तो आप करने वालों की कैटेगरी में रहते हैं और ना ही आप इससे अपने आप को अलग कर पाते हैं। तो आज के मेरे इस सेशन में इसी सवाल का हम जवाब ढूंढेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिर हम करें या ना करें। तो एक बार फिर मैं बधाई देता हूं उन सब लोगों को जो पिछले 3 दिन से हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, जो हर दिन शाम को इसी वक्त आते हैं अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकाल के और हमारे इस सेशन को अटेंड करके नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अपनी नॉलेज को अपडेट करते जा रहे हैं। आज हमारा ये चौथा दिन है हमारी इस ऑनलाइन आरटीपी का, और आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं, आप सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं, और आप सभी लोगों को एक बार फिर से मैं बधाई देता हूं कि आप आज एक बहुत अहम सवाल का जवाब जानने के लिए हमारे साथ, हम सब लोग ऑनलाइन एक साथ एसोसिएटेड हैं, और हम सब लोग मिलकर ही आज इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग करें या नहीं करें। हो सकता है कुछ लोग हमारे साथ ऐसे भी आज जुड़े हों
जो पहली बार आज इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले 3 दिन हमारा कोई भी सेशन अटेंड नहीं किया, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो हमारे साथ एसोसिएटेड नहीं हैं या पहली बार मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए अपना इंट्रोडक्शन जरूर शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, मेरा नाम विजय तेतरवाल है और माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड हिंदुस्तान की लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर की पोजीशन पर हूं और आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने अगर पास्ट की बात करूं, जैसा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग वो करते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता, लेकिन मैं अगर आपको अपने पास्ट की बात करूं तो मैं उनमें से नहीं हूं। दोस्तों, मुझे सौभाग्य मिला हिंदुस्तान की सबसे ग्लोरियस ऑर्गेनाइजेशन, सबसे शानदार ऑर्गेनाइजेशन इंडियन एयरफोर्स में नौकरी करने का। जी हां, जिस वक्त मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में जाना, जिस वक्त मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ अपने आप को एसोसिएट किया, उस वक्त मैं इंडियन एयरफोर्स में नौकरी किया करता था और बहुत ही एक यूं कहूं कि जिंदगी खूबसूरत थी, जिंदगी बढ़िया थी, किसी तरह की कोई दिक्कत मैं महसूस नहीं किया करता था और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने एक बड़ा डिसीजन लिया, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे अहम डिसीजन लिया और मैंने अपने उस इंडियन एयरफोर्स के बने बनाए करियर को रिजाइन किया और एक नया करियर शुरू किया, जिस करियर का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग करियर, माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग करियर। जी हां दोस्तों, और आज मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में और पूरे प्राइड के साथ में मैं बोलता हूं कि मैं एक पार्ट टाइम नहीं, मैं एक फुल टाइम नहीं, मैं एक लाइफ टाइम नेटवर्क मार्केटियर हूं। जी हां दोस्तों, मैंने इस इंडस्ट्री को अपना करियर चुना है, अपना लाइफ टाइम करियर चुना है। ये मेरा फाइनल डिसीजन है और अगर मैंने कोई डिसीजन, अपना फाइनल डिसीजन लिया है, आप सोच के देखिए, अगर किसी डिसीजन के बारे में मैं ये बोल रहा हूं कि ये मेरा फाइनल डिसीजन है, तो ये यूं ही नहीं हो सकता। अच्छी तरह से चेक करके लिया होगा, अच्छी तरह से ठोक बजा के लिया होगा और हर एंगल से देख के, सोच समझ के डिसीजन लिया होगा। और जिन बातों को देख के, जिस कंपैरिजन को करके मैंने अपना ये डिसीजन लिया था, वही सारे पॉइंट्स, वही सारी बातें आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूं और हम सब लोग साथ में मिलके इस डिसीजन को लेंगे। तो मेरी गुजारिश है आप सभी लोगों से, जितने लोग भी अभी बने हुए हैं, जितने लोग भी ऑनलाइन आ चुके हैं, आप सब लोग अगले 45 मिनट तक हम सब के साथ, हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि बीच में छोड़ के जाएंगे तो अधूरी जानकारी लेके जाएंगे। पूरी जानकारी लेके जाइए और उसके बाद आप अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं। जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आगे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशंस होने वाले हैं और जो भी सेशंस होंगे और जो भी चीजें होंगी वो आपको टाइमली अपडेट मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन और आते हैं हमारे आज के सवाल पर। जी हां दोस्तों, हमारा आज का सवाल यही है कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। अब यहां पर मेरे ख्याल से 3 प्रकार के लोग बैठे होंगे। एक वो जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री को लेके पॉजिटिव हैं, जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री को लेके डिसीजन ले चुके हैं। दूसरे वो जो कि न्यूट्रल हैं, जो कि मतलब बीच में हैं, ना पॉजिटिव हैं और ना नेगेटिव हैं। उन्होंने अभी तक कोई ऐसा डिसीजन इस इंडस्ट्री को लेके नहीं लिया है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हमारे साथ में भी एसोसिएटेड होंगे और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने किसी दोस्त की वजह से, अपने किसी खास मित्र की वजह से, अपने किसी वेल विशर की वजह से ना चाहते हुए भी आज इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके नेगेटिव हैं। दोस्तों, कोई बात नहीं, अगर आप आज नेगेटिव हैं तो आपका भी मैं स्वागत करना चाहूंगा और आप लोगों के साथ में मैं ज्यादा रिलेट कर पाऊंगा, क्योंकि मैं आप ही लोगों की कैटेगरी में था।
जी हां, इस इंडस्ट्री को लेके जब मैंने डिसीजन लिया था, वो डिसीजन लेने से पहले मैं 100% नेगेटिव था नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। उसका कारण था लैक ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन। जी हां, मेरे पास में करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं थी, मेरे पास में सही जानकारी नहीं थी। मैंने कभी भी इस इंडस्ट्री को उस तरीके से नहीं देखा था। मैंने कभी भी इस इंडस्ट्री को लेके बाकी सब चीजों के साथ में सही कंपैरिजन नहीं किया था, इसलिए मैं नेगेटिव था। लेकिन आज नेगेटिव से मैं सुपर पॉजिटिव हो चुका हूं। इस नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी आने में अगर कोई रोल रहा है तो वो उस इंफॉर्मेशन का रहा है, जो इंफॉर्मेशन मुझे मिली, उस कंपैरिजन का रहा है, जो कंपैरिजन इस इंडस्ट्री को लेके मैंने किया। तो हर तरीके के लोगों का, आप चाहे किसी भी माइंडसेट के हो, आपका मैं स्वागत करना चाहूंगा और एक बार फिर आपको अर्ज करना चाहूंगा कि आखिरी तक, इस सेशन के आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा। और इस सेशन का जब समाप्त होगा उसके बाद में मैं गारंटी दे सकता हूं, मैं दावा कर सकता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेके आपकी आज जो भी सोच है वो सोच बदल चुकी होगी। मैं आपको कोई भी नई इंफॉर्मेशन नहीं देने वाला हूं, इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है, जस्ट मैं एक रियलाइजेशन चेक करवाने वाला हूं। तो शुरू करते हैं हमारे आज के इस सवाल का जवाब खोजना। तो अगर मैं आपको बोलूं, जैसे आप अगर मुझसे पूछते हैं, ये हमारे सामने सवाल है, और ये सवाल अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों करूं, और इसका अगर मैं जवाब आपको दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग आप इसलिए करिए क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत तेजी के साथ में ग्रो कर रहा है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 13% की ग्रोथ इस इंडस्ट्री में हुई है। तो जो लोग ऑलरेडी पॉजिटिव हैं, जो लोग ऑलरेडी एसोसिएटेड हैं, जो लोग डिसीजन ले चुके हैं, वो तो खुश होंगे। लेकिन मैं जानता हूं बहुत सारे लोग ऐसे भी रहेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी रहेंगे जिनको जब मैं बोलूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने 13% की ग्रोथ ली है, वो बोलेंगे तो क्या हुआ। मैं अगर उनको बोलूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग ने पिछले साल 13,000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है इंडिया के अंदर, सिर्फ इंडिया के अंदर, वर्ल्ड वाइड इसने 1.5 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। इतनी बड़ी, इतनी ग्रोइंग इंडस्ट्री है जिसने 13,000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, तो कई सारे लोग बोलेंगे तो नो प्रॉब्लम। मैं आपको बोलूंगा कि जी नहीं, ये इसने सिर्फ 13,000 करोड़ का बिजनेस तो अभी किया है, लेकिन 2025 तक ये इंडस्ट्री 64,000 करोड़ की होने वाली है। ये इंडस्ट्री 64,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर करने वाली है और बहुत बड़ी ग्रोथ इस इंडस्ट्री में हमें मिलने वाली है। बहुत सारे लोग बोल सकते हैं तो मैं अगर ये बोलूंगा कि सिर्फ मैं नहीं कहता, हमारा नीति आयोग भी कहता है, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत भी कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग देश के निर्माण में मदद कर रहा है, देश के निर्माण को बढ़ावा मिल रहा है डायरेक्ट सेलिंग पे। और नीति आयोग कहता है कि डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देने की जरूरत है। तो भी कुछ लोग कह सकते हैं तो अगर मैं कहूंगा कि 2025 तक 1,80,00,000 लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अपना करियर चुनेंगे, 1,80,00,000 लोगों को रोजगार देने वाला है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2025 तक, तो भी कुछ लोग कह सकते हैं तो अगर मैं आपको कहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति है, डायरेक्ट सेलिंग उद्योग है 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति, अगर मैं ये कहूंगा तो बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे, लेकिन कुछ लोग फिर भी पूछेंगे तो अगर मैं आपको कहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग आज वो इंडस्ट्री नहीं है जिससे लोग भागते हैं, आज हर कोई डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट कर रहा है। इंडिया में कल्चर है नौकरी ढूंढने का, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं
कि नौकरी ढूंढने के लिए जब आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज भी खोजेंगे तो आज एम्प्लॉयमेंट न्यूज भी यही कह रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज अनलीशिंग एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। आप इस बात का मतलब समझिएगा दोस्तों, ये जो अखबार आपके सामने है ये रोजगार समाचार का अखबार है, ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज है, यानी नौकरी की खबर इसमें आती है। लेकिन जिस अखबार में नौकरी की खबर छपा करती थी, अगर वही अखबार डायरेक्ट सेलिंग को हाईलाइट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि नौकरियां मिलना मुश्किल हैं, डायरेक्ट सेलिंग को चुनिए। अगर ये भी ये हाईलाइट कर रहा है, कुछ लोग एक्साइटेड होंगे, लेकिन तब भी कुछ लोग बोलेंगे तो हम तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो मैं जानता हूं और मैं आपको जो कुछ मैंने अभी तक आपको दिखाया है ये कारण नहीं बनाऊंगा आपका डिसीजन लेने का। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि क्योंकि बार बार न्यूज में हाईलाइट हो रहा है, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि क्योंकि हर जगह बोला जा रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग बूम करने वाला है, डायरेक्ट सेलिंग ग्रो करने वाला है, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत पोटेंशियल है, इसलिए आप डायरेक्ट सेलिंग को कीजिए, ये नहीं कहूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपको डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। हालांकि क्योंकि यहां पे ये वन वे कम्युनिकेशन है, आपको जब भी लगे आप नीचे चैट बॉक्स के माध्यम से अपने जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी तरफ से भी जवाब मैं ही दूं। और आप अगर अग्री होते रहेंगे तो आप यस लिख सकते हैं या अग्री लिख सकते हैं, और अगर आप डिसअग्री होंगे और आप मुझसे सहमत नहीं होंगे तो आप लिख सकते हैं कि आई डोंट अग्री, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल यह है कि क्योंकि इनकम कमाना तो हमारी मजबूरी है, ऐसा नहीं है कि इनकम हम अपनी मर्जी से या बिना किसी उसके कमाते, इनकम लेना, काम करना और पैसा कमाना हमारी मजबूरी है। तो इनकम के लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, कितने ऑप्शंस हैं जहां से हम लोग इनकम ले सकते हैं? आइए जानते हैं। पहला ऑप्शन, बहुत ही कॉमन ऑप्शन, मिडिल क्लास लोगों का फेवरेट ऑप्शन, जॉब यानी कि नौकरी करना। दूसरा ऑप्शन, कुछ लोग इसको भी चुनते हैं, जो लोग नौकरी नहीं करना चाहते वो लोग कोई ट्रेडिशनल बिजनेस चुनते हैं, वो लोग कोई दुकानदारी कर लेते हैं, दुकान खोल लेते हैं, या कोई थोड़ा बहुत पढ़ाई करके, प्रोफेशनल स्टडी करके अपना खुद का कोई व्यापार कर लेता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है, कोई वकील बन जाता है, और अलग अलग तरह से लोग अपना खुद का ट्रेडिशनल बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं। और तीसरा ऑप्शन जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो है नेटवर्क मार्केटिंग। तो मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो हमारे पास दो ही कैटेगरी के ऑप्शन होते हैं, या तो आप नौकरी कर लो या तो आप अपना बिजनेस कर लो। और बिजनेस में ही एक नई कैटेगरी है नेटवर्क मार्केटिंग। परसों हमने जो सेशन लिया उसमें हमने डिस्कस भी किया था, अगर आपने वो सेशन अटेंड किया तो आप जान पाए होंगे कि ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग दोनों ही बिजनेस है, लेकिन दोनों अलग अलग टाइप के बिजनेस हैं, दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं। तो ये तीसरा ऑप्शन हम आपके सामने रख रहे हैं। तो इस तीसरे ऑप्शन को मिला के आज हमारे पास में ये तीन ऑप्शन हो गए। पहला हो गया जॉब, दूसरा हो गया ट्रेडिशनल बिजनेस, और तीसरा हो गया नेटवर्क मार्केटिंग। और हम इन तीनों ऑप्शंस को कंपेयर करेंगे। जी हां दोस्तों, किसी को भी इग्नोर नहीं करेंगे, किसी को भी साइड नहीं करेंगे। आपकी जिंदगी में आज जो तीन ऑप्शन हैं, हम सब मिलके इन तीनों ऑप्शंस को कंपेयर करेंगे और हम पता लगाएंगे कि इन तीनों ऑप्शंस में से सबसे बढ़िया कौन है। और ये कंपैरिजन करने के लिए हम 12 फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे। हर फैक्टर को मैंने लिया है कंसीडरेशन में। 12 फैक्टर्स, 12 पैरामीटर्स के ऊपर हम लोग इसको चेक करेंगे और हम पता लगाएंगे कि सबसे ज्यादा बढ़िया ऑप्शन कौन सा है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 12 फैक्टर्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो अभी तक भी अगर आपका ध्यान इधर उधर है, अभी तक भी आपने अगर मेरी बातों को ध्यान नहीं दिया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आप अपना पूरा ध्यान और पूरा फोकस यहां पर लेके आइए। और एक और रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि अपने दिमाग को ओपन कर लीजिए। जी हां दोस्तों, ये जो कंपैरिजन है ये किसी बायस्ड माइंडसेट के साथ में नहीं होना चाहिए। ये
एक तरफा सोच के साथ में नहीं होना चाहिए, ये 100% ओपन माइंड के साथ होना चाहिए। कुछ देर के लिए आप अगले आधे घंटे के लिए न्यूट्रल हो जाइए, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाइए और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरी बातों से रिलेट करने की कोशिश करिएगा। जरूरी नहीं है कि आप मुझसे सहमत हों, लेकिन एक बार सुनिए जरूर और सुनने के लिए अपने दिमाग को ओपन जरूर करिए। तो चेक करते हैं 12 फैक्टर्स के ऊपर नेटवर्क मार्केटिंग का एक केस स्टडी हम लोग करते हैं, एक रियलिटी चेक हम लोग करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिर कहां स्टैंड करता है बाकी प्रोफेशंस के सामने। तो शुरू करते हैं जी। अब पहला जो ऑप्शन है, किसी भी काम को शुरू करने का जो हमारा पहला कारण बनता है, जाहिर सी बात है वो बनता है इनकम। अगर हम इनकम की बात करें तो पहले चेक करना जरूरी है कि तीनों ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। अगर हम बात करते हैं जॉब की, तो आप मुझसे सहमत होंगे अगर मैं बोलूंगा कि जॉब में आपकी इनकम पर आपका कंट्रोल नहीं होता। कहने का मतलब कि आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको कितनी इनकम मिलनी चाहिए, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन पे, ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, और ओवरऑल अबव एवरीथिंग ये डिपेंड करता है आप किस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि आपको कितनी इनकम मिलनी चाहिए। अगर बात करें ट्रेडिशनल बिजनेस में, वहां पर भी आप अपनी इनकम डिसाइड नहीं कर सकते। वहां पर आपकी इनकम डिपेंड करती है आपके इन्वेस्टमेंट पे। वहां पर आपको एक हेवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो वहां पे ये निर्णय होता है, ये डिसीजन होता है आपकी इन्वेस्टमेंट, आप किस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, और बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनसे ये डिसीजन होता है कि आपको कितनी इनकम मिलने वाली है, आप कितना पैसा कमाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात करें तो आपको खुशी होगी ये जानकर कि डायरेक्ट सेलिंग पर आपकी इनकम सिर्फ और सिर्फ आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करती है। दूसरे शब्दों में कहूं, आपकी इनकम आप पर डिपेंड करती है। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितनी इनकम इस इंडस्ट्री में लेनी है, आपको इस बिजनेस में कितनी इनकम लेनी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी इनकम खुद डिसाइड करते हैं, और जो भी डिसाइड करते हैं उसके हिसाब से अपनी इनकम लेते हैं। वो कैसे ली जा सकती है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि अगर आपको अपनी इनकम खुद डिसाइड करनी है, अगर आपको अपना पे चेक खुद अपने हाथों से लिखना है, तो उसके लिए एक ऑप्शन ही है आपके पास, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। उम्मीद है कि आप मुझसे सहमत होंगे। अगर सहमत हैं तो आप नीचे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, जब इनकम आनी शुरू हो जाती है तो दूसरी सोच जो हमारे मन में रहती है वो रहती है तरक्की, वो रहता है प्रमोशन। क्योंकि जहां पर भी हम लोग करियर बनाते हैं, अगर उस नौकरी में हम करियर बना रहे हैं तो नौकरी में हमारी सोच रहती है कि लगातार हमारा प्रमोशन होता रहे, लगातार अपने करियर में हम लोग आगे जाते रहें, ऊपर जाते रहें। और अगर हम बिजनेस भी कर रहे हैं तो बिजनेस में भी हम चाहते हैं कि लगातार हमारे बिजनेस की ग्रोथ होती रहे। लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो आप मुझे बताइएगा और अपने आप को जवाब दीजिएगा कि क्या नौकरी में आपका प्रमोशन आपकी मर्जी से होता है? क्या आपका प्रमोशन आप डिसाइड कर सकते हैं? जी नहीं दोस्तों, मेरी नॉलेज और मेरी जानकारी के साथ ऐसा नहीं होता है। आपका प्रमोशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आपके बॉस के डिसीजन से होता है, आपके डिसीजन से नहीं होता है। अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो ट्रेडिशनल बिजनेस के मालिक तो आप हैं, लेकिन वहां पर भी आपके बिजनेस की जो ग्रोथ है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, और ऐसे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। आज की डेट में हम लोग उसी दौर में जी रहे हैं जहां पर अच्छे खासे बिजनेस थे लोगों के। जितने भी ट्रेडिशनल बिजनेस थे उसमें से ज्यादातर बिजनेस आज बंद हैं। और आपको जान के शायद आश्चर्य होगा, लेकिन आप जानते होंगे मैं पर्सनली कई सारी ऐसी कंपनियों के बारे में पढ़ चुका हूं, बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने अपना बिजनेस कंप्लीटली शट डाउन कर दिया है, जो अपना बिजनेस वाइंड अप कर चुके हैं, जो अपना बिजनेस बंद कर चुके हैं। और जिन्होंने बंद नहीं भी किया,
आज उनका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, आज उनका बिजनेस चल नहीं रहा है, आज उनके बिजनेस में किसी भी तरह की ग्रोथ नहीं है, वो जस्ट अपने बिजनेस को मेंटेन कर रहे हैं। तो कई लोगों ने तो बिजनेस को खत्म कर दिया, कई लोगों ने तो अपना बिजनेस शट डाउन कर दिया, और कई सारे लोग हैं जो अपने बिजनेस को जस्ट मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, तो इसमें आपकी प्रमोशन आपकी मर्जी से होती है। यू कैन चूज व्हेन यू वांट टू गेट प्रमोटेड टू द नेक्स्ट लेवल। जी हां दोस्तों, आप अपने अगले लेवल पे कब जाना चाहते हैं ये आप डिसाइड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो डिसाइड करते हैं और अपने डिसाइड की हुई डेट या उससे पहले अपना अगला प्रमोशन ले लेते हैं। आपके बिजनेस की ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपके द्वारा किए गए हार्ड वर्क पे डिपेंड करती है, आपके द्वारा किए गए मेहनत पे डिपेंड करती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, ये जो कोरोना का काल चल रहा है, ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी त्रासदी बना हुआ है, बिजनेस वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा सेटबैक बना हुआ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग ने सबसे ज्यादा ग्रो इसी पीरियड में किया है। पिछले 3 महीने के अंदर हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जंप आया है, हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का टर्नओवर बढ़ा है, हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बहुत तेजी के साथ में ग्रो करने लगी है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो किसी और पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहले हम लोग फिजिकल बिजनेस करते थे, अब हम लोग डिजिटल बिजनेस करते हैं। हमारे हाथ में कंट्रोल है। पहले फिजिकल था, अब डिजिटल है। आज जो ट्रेनिंग आप अटेंड कर रहे हैं, पहले ये सेम ट्रेनिंग किसी ना किसी होटल या रिसोर्ट के अंदर करते थे। आज समय बदला तो हमने अपना तरीका बदल लिया। हमने बंद नहीं किया, हमने रोका नहीं, हमने इसको अलग तरीके से करके अलग तरीके से करना शुरू कर दिया, और पहले से भी ज्यादा ग्रोथ हम लोग ले रहे हैं। क्योंकि पहले सिर्फ एक एरिया के लोग आपस में कनेक्ट होते थे। पहले जब ये ट्रेनिंग होती थी तो 100-150 लोग बैठते थे, लेकिन अभी आप देखिए कितने सारे हजारों लोग एक साथ एसोसिएट हो जाते हैं, और हजारों लोग इंडिया के अलग अलग कोने में बैठ के इस ट्रेनिंग को अटेंड कर पाते हैं। तो अपना तरीका बदल के हमने अपनी ग्रोथ को और ज्यादा बढ़ा लिया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रमोशन और आपकी ग्रोथ पर आपका कंट्रोल रहे, तो उसके लिए एक ऑप्शन आपके पास में है, और एकमात्र ऑप्शन आपके पास में है, और वो है नेटवर्क मार्केटिंग। अगले पॉइंट पे चलते हैं। हर इंसान की इच्छा होती है। देखिए, ये इच्छाओं की बात है, ये फीलिंग्स की बात है। हर इंसान की इच्छा होती है कि उसे रिस्पेक्ट मिले, उसे रिस्पेक्ट मिले। हर इंसान की इच्छा होती है कि उसे रिकॉग्निशन मिले, उसे एक पहचान मिले, उसे मान सम्मान मिले, उसे लोग पहचाने, उसकी कोई आइडेंटिटी बने। लेकिन इस पैरामीटर पर भी अगर हम चेक करें, तो आप मुझे बताइएगा, नौकरी में आपको रिस्पेक्ट मिलती है या नहीं मिलती, वो आप डिसाइड करिए। मैं अपनी अगर राय बताऊं, तो नौकरी में आपकी रिस्पेक्ट डिपेंड करती है आपकी पोजीशन के ऊपर। आपकी जो पोजीशन है वही डिसाइड करती है कि आपकी कितनी रिस्पेक्ट होगी, और वो रिस्पेक्ट तब तक होती है जब तक आपकी पोजीशन है। कुछ लोग हो सकता है मुझसे सहमत ना हो, लेकिन फिर भी इन जनरल में बता रहा हूं, और वो उस नौकरी की वजह से। पर्सनल लेवल पे आपकी बहुत अच्छी रिस्पेक्ट हो सकती है, सोसाइटी में आपकी बहुत अच्छी रिस्पेक्ट हो सकती है, लेकिन हम पर्सनल लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्रोफेशनल लेवल पे दोस्तों बात कर रहे हैं। और ये सिर्फ प्रोफेशनल लेवल का ही पॉइंट है। पर्सनली हर बंदे की एक अलग अलग फेस वैल्यू होती है, हर बंदे की समाज में एक अलग अलग सम्मान होता है। मैं उस पॉइंट पे नहीं बोल रहा हूं, इसलिए उसको कंफ्यूज मत करिएगा। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अवर प्रोफेशन। तो नौकरी की बात हो गई। ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें, ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर प्रोफेशन वाले एंगल से देखेंगे, तो वहां पे इन सब चीजों के कोई खास मायने नहीं होते हैं। लेकिन अब मैं बात करता हूं नेटवर्क मार्केटिंग। तो जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं वो लोग तो मुझसे एग्री करेंगे, जो लोग नहीं जुड़े हुए आप लोग भी समझने की कोशिश करिएगा, और आप भी इसको देख सकते हैं। हम लोग दिखा सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में ना सिर्फ रिस्पेक्ट होती है, बल्कि यहां पर रिस्पेक्ट दिल से होती है। यहां पर हम एक दूसरे की दिल से इज्जत करते हैं। मेरे जो अपलाइन थे, मेरे जो सीनियर थे, वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी दिल से उनके लिए इज्जत निकलती है। बाहर की दुनिया में तो सिर्फ सामने इंसान होता है, उतनी देर इज्जत होती है, लेकिन यहां पर सामने तो कम,
पीछे से ज्यादा इज्जत होती है और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिकॉग्निशन मिलता है आपको। यहाँ पे ऐसा कमाल का रिकॉग्निशन आपको मिलता है जो बाहर की दुनिया में संभव नहीं है। आप अगर देखेंगे आपके सामने, आप जिनके भी थ्रू कनेक्ट हुए हैं, जो लोग एसोसिएटेड है उन्होंने तो देखे हुए हैं रिकॉग्निशंस, जो लोग एसोसिएटेड नहीं है आप लोग देखिएगा, आपको वीडियोस दिखाएंगे, फोटोग्राफ्स दिखाएंगे कि किस तरह का रिकॉग्निशन नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। तो रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन के मामले में भी नेटवर्क मार्केटिंग अव्वल है और नेटवर्क मार्केटिंग जैसा रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन और कहीं भी नहीं मिल सकता है। अगला पॉइंट है वर्किंग आवर्स, काम करने के घंटे, कि कब मुझे काम करना है और कब मुझे काम नहीं करना है। अगर मैं काम पर जाता हूं तो अपनी इच्छा से जा रहा हूं, खुश होके जा रहा हूं, या फिर काम पर मैं इस एटीट्यूड और इस मोड में जा रहा हूं। आप काम को एंजॉय कर रहे हैं या आप ऐसी एक एक्सप्रेशन के साथ में अपने काम को निभा रहे हैं किसी तरह से। आज अभी मैं जो काम कर रहा हूं, ये जो मैं कर रहा हूं, जो मैं अभी वीडियो आपके सामने लाइव जो ये प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहा हूं, जो अपना सेशन ले रहा हूं, ये हमारा काम है, लेकिन मैं इसको एंजॉय करता हूं, मैं इसमें खुश रहता हूं और इसी में मुझे असली खुशी मिलती है। लेकिन अगर आप बाहर जाके देखेंगे तो वहां पर अगर आप एटीट्यूड देखेंगे तो आपको अलग अलग एटीट्यूड मिलेगा। क्योंकि अगर नौकरी की बात करें तो नौकरी में आप अपना वर्किंग आवर कभी भी खुद डिसाइड नहीं कर सकते और इसलिए आप वहां पर खुश नहीं रह सकते। क्योंकि कई बार आपका मन नहीं होता काम पर जाने का, कई बार आपको ऑफिस जाने की इच्छा नहीं होती, किसी दिन आपको छुट्टी लेने का मन करता है लेकिन आप छुट्टी नहीं ले सकते। कभी कभी आपको लगता है कि आप लेट जाएंगे, आज आपको वर्किंग जैसे 9 बजे से आपका ऑफिस है तो आपको कभी कभी लगता है कि 9 की बजाय आज 10 बजे जाऊं, लेकिन ये आपके हाथ में नहीं है, ये डिपेंड करता है और ये डिसाइड किया जाता है आपके बॉस और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, नौकरी में आप मुझसे एग्री करेंगे कि आपके जो वर्किंग आवर्स हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। जो वर्किंग आवर आपको बोल दिया, जितने बजे आपको आने के लिए बोला उतने बजे आपको आना पड़ेगा। ट्रेडिशनल बिजनेस में भी आप किस तरह की इंडस्ट्री में हैं, आप किस तरह के बिजनेस में हैं, उसी पर डिपेंड करेगा कि आपका वर्किंग आवर क्या है, और वहां पर भी आपका वर्किंग आवर फ्लेक्सिबल नहीं होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने काम करने के घंटे खुद चुन सकते हैं, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कब आपको काम करना है और कब आपको काम नहीं करना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपके वर्किंग आवर्स पर आपका कंट्रोल होता है और इसलिए मैं बोल सकता हूं कि वर्किंग आवर्स के मामले में भी नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट। अब एक और पॉइंट पे आते हैं, ये है फ्रीडम। फ्रीडम बोले तो आजादी। हालांकि हमने किताबों में पढ़ा है कि हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, लेकिन मेरा यह मानना है कि दैट वाज जस्ट ए पॉलिटिकल फ्रीडम, नॉट पर्सनल फ्रीडम। पॉलिटिकल फ्रीडम तो हमें मिल गई 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन हम तो कहीं ना कहीं आज भी गुलाम हैं, और जो गुलामी है और जो पिंजरा है वो किसी को भी पसंद नहीं आता। हम तो फिर भी इंसान हैं, हमारे पास तो फिर भी इतनी सारी कैपेबिलिटीज हैं, हम तो फिर भी चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। इंसान तो फितरत से एक आजाद प्राणी है, इंसान को आजाद रहना पसंद है, इंसान को किसी भी तरह के बंधन, किसी भी तरह की बेड़ियां पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी में हमने अपने चारों तरफ बेड़ियां लगा रखी हैं। और इंसान नहीं, आप एक ट्रायल कर सकते हैं, आप एक सोने का पिंजरा बनवाइए, एक पिंजरा खूब बढ़िया सोने का बनवाइए और उसके अंदर किसी पक्षी को रखिए, और एक दिन अगर आपने गलती से उस पिंजरे का दरवाजा खोल दिया तो वो पक्षी उस सोने के पिंजरे को भी छोड़ के उड़ जाएंगे। तो पिंजरा चाहे सोने का हो चाहे पिंजरा लोहे का हो, पिंजरा पिंजरा होता है, और पिंजरे में रहना, बंधन में रहना किसी भी प्राणी को पसंद नहीं होता है। अब फ्रीडम की अगर बात करें, और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं प्रोफेशनल फ्रीडम की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पर्सनल फ्रीडम।
मैं व्यक्तिगत आजादी की बात कर रहा हूं कि मुझे अपनी पर्सनल जिंदगी में अपने डिसीजन लेने का हक है या नहीं है। अगर उस एंगल से हम बात करें तो देखिएगा, नौकरी में आपके पास में पर्सनल फ्रीडम भी नहीं होती है। आपके पर्सनल डिसीजन भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंपैक्ट किए जाते हैं। आप अपने पर्सनल डिसीजन लेने से पहले भी आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने बॉस से पूछना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके किसी दोस्त की शादी है, आप सेल्स वाले हैं, आप अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में काम करते हैं, या आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट में काम करते हैं जहां पर मंथली और ईयरली क्लोजिंग्स होती हैं, और जस्ट क्लोजिंग के टाइम पे 30 मार्च को आपके किसी दोस्त की शादी है। आप बैंक में काम करते हैं, आप अकाउंट्स का काम करते हैं, आप सेलिंग से कनेक्टेड हैं, तो आप मुझे बताइएगा, क्या उस टाइम पे आप 2 दिन की छुट्टी ले सकते हैं अपने दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए? आपका कभी कोई खास बचपन का दोस्त जो विदेश में सेटल्ड है, जो दूसरे देश में रहता है, वो सिर्फ एक दिन 4 घंटे के लिए आपके शहर में आया है, उसकी जस्ट कनेक्टिंग फ्लाइट है, आपका बचपन का जिगरी दोस्त है, एक साथ आप लोगों ने बहुत जिंदगी का समय बिताया है, वो सिर्फ 4 घंटे के लिए आपके शहर में आया है, कनेक्टिंग फ्लाइट है, और आपको फोन करता है कि 4 घंटे के लिए आया हूं, मिलने के लिए आ जाओ, और आप अपने ऑफिस में हो। क्या आप अपनी ये पर्सनल डिसीजन अपनी मर्जी से ले सकते हैं? मेरे ख्याल से तो नहीं ले सकते। आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन अगर मिलेगी तभी आप जा पाएंगे, और परमिशन नहीं मिलेगी तो आपको अपने दोस्त को बोलना पड़ेगा कि दोस्त आज पॉसिबल नहीं है, अगली बार तू जब आएगा तब मिलेंगे। हालांकि वो भी एक मतलब ऐसी बात होगी कि जस्ट आप टालने के लिए बोलेंगे। अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें, यहां पर आपका कोई बॉस तो नहीं होता, यहां पर ऐसा नहीं है कि आप अपने पर्सनल डिसीजन ले नहीं सकते, ले तो सकते हैं, लेकिन आप सोच के देखिए कि क्या आप पर्सनल डिसीजन लेते हैं? 2 दिन के लिए आपके किसी दोस्त ने आपको बोला कि भाई मेरी शादी है, तेरे को 2 दिन 3 दिन मेरे साथ ही रहना है, आप एक दुकानदार हैं, आप एक दुकान चलाते हैं, तो क्या आप ये डिसीजन लेंगे कि 3 दिन के लिए अपनी दुकान का शटर डाउन करके 3 दिन अपने उस दोस्त के साथ रहें? मैं जानता हूं, मेरे क्लोज में, मेरे रिलेशन में कई सारे दुकानदार लोग हैं, कुछ लोग होटल चलाने वाले हैं, कुछ लोग अलग अलग बिजनेस करने वाले हैं। जब किसी सोशल फंक्शन में जाना होता है, वो आधे घंटे 1 घंटे से ज्यादा किसी फंक्शन को अटेंड नहीं करते, उतनी देर के लिए भी वो किसी ना किसी को बिठा के जाते हैं। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में भी आप पर्सनल डिसीजंस नहीं लेते हैं, क्योंकि उससे बहुत बड़े लॉसेस हो जाते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप आजाद हैं अपने डिसीजन लेने के लिए। और अच्छी बात यह है कि यहां पर आप अगर अपने पर्सनल डिसीजन लेते हैं तो उससे भी किसी भी तरह का लॉस नहीं होता है, क्योंकि यहां पर सभी लोगों के लिए बैकअप प्लान है। आप अगर 4 दिन के लिए कहीं जाना चाहें, आप अगर 15 दिन के लिए कहीं जाना चाहें, आप अगर 2 दिन के लिए कहीं बिजी हैं, तो भी आपका काम इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपसे कनेक्टेड और भी लोग हैं, आपके सीनियर्स, आपके अपलाइंस हैं जो आपके बिजनेस को देख लेंगे, आपकी टीम है जो आपके बिजनेस को देख लेगी। इसलिए आप अपने पर्सनल लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, आप अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं, और उस फ्रीडम को एंजॉय करते हुए आप इस बिजनेस को एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रीडम के मामले में, पर्सनल फ्रीडम के मामले में भी मैं यूं कहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का कोई भी मुकाबला नहीं है। अगले पॉइंट पे आते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मिडिल क्लास लोगों का फेवरेट पॉइंट है। इसको बोलते हैं रिस्क एंड सिक्योरिटी। देखिए, मिडिल क्लास लोगों की आदत है, वो लोग रिस्क फ्री जिंदगी जीना चाहते हैं, वो लाइफ में रिस्क नहीं लेना चाहते। नौकरी करने का सबसे बड़ा कारण है कि वो लोग मानते हैं कि नौकरी रिस्क फ्री होती है, नौकरी सिक्योर होती है, नौकरी में सिक्योरिटी होती है। लेकिन आज मैं आपका भ्रम तोड़ने वाला हूं। पहली बात ये समझ लीजिएगा कि द बिगेस्ट रिस्क इज टेकिंग नो रिस्क एट ऑल। यस माय डियर फ्रेंड्स, रिस्क फ्री लिविंग, जो एक रिस्क फ्री लिविंग है ना, वो ही सबसे बड़ा रिस्क है। अगर आप अपने आप को रिस्क फ्री मानते हैं तो आप रिस्क पे हैं। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहले नौकरी की बात करते हैं। कहने को लोग कहते हैं कि नौकरी रिस्की नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं नौकरी से ज्यादा रिस्की दूसरा कोई काम ही नहीं है। आज करोड़ों लोगों की नौकरी जा चुकी है कोरोना के कारण।
करोड़ों लोग अपनी नौकरी से हाथ धो चुके हैं। कई सारे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं, मेरे पर्सनल सर्कल में कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ऑफिस में बुलाया गया और उनसे रेजिग्नेशन ले लिया गया, जिनको बताया गया कि जी आपकी कल से नौकरी खत्म है। ऐसे कई सारे लोग हैं, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये रिस्की नहीं है। अब आप में से कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो बोलेंगे नहीं वो तो प्राइवेट जॉब में होता है, वो तो किसी ऐसे जॉब में होता है जहां पर कोई इस तरह की कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं होती है, हमारा तो जी जॉब सिक्योर्ड है, हम लोगों को तो कोई इस तरह से रिमूव नहीं कर सकता, हम लोगों को तो कोई निकाल नहीं सकता। हालांकि आज की डेट में ऐसा बहुत रेयरली संभव है, लेकिन फिर भी हम लोग अगर एग्जाम्पल लें तो मैं मानता हूं, मैं अपने ऊपर लेके बात बोलता हूं, किसी और के ऊपर नहीं, अपने ऊपर लेके बात बोलता हूं। मेरे पास ऐसी नौकरी है जिसमें मुझे निकाला नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते। मैं खुद तो कभी भी निकल सकता हूं, नौकरी से नहीं, इस दुनिया से। मेरी नौकरी सिक्योर्ड है, लेकिन क्या मैं सिक्योर्ड हूं? मेरी नौकरी को कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या मुझे भी कुछ नहीं होगा? और आप मुझे बताइएगा, कल को अगर मैं नहीं रहा तो क्या नौकरी रहेगी? बहुत ही अहम सवाल है। मेरी कितनी गारंटी है? अगर मेरी गारंटी नहीं है तो मेरी नौकरी की कैसे गारंटी है? अगर मैं सिक्योर्ड नहीं हूं तो मेरी नौकरी कैसे सिक्योर्ड है? तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, नौकरी से बड़ा रिस्की दूसरा कोई काम नहीं होता। नौकरी में कभी भी हम कह नहीं सकते कि नौकरी में सिक्योरिटी है। जिस दिन नौकरी करने वाला नौकरी पे नहीं जाएगा, उसी दिन से उसकी इनकम आनी बंद हो जाएगी। अगर किसी भी कारणवश नौकरी वाला नौकरी पे नहीं गया तो इनकम बंद हो जाएगी। ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें, ट्रेडिशनल बिजनेस भी रिस्की होता है, वहां पे तो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जहां इन्वेस्टमेंट है वहां तो ऑटोमेटिक रिस्क आ गया, और वहां पर भी किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं होती। आज लोगों के खर्चे हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने दुकान, गोडाउन्स और ऐसी चीजें किराए पे ले रखी हैं, उनको किराया देना पड़ रहा है लेकिन इनकम नहीं है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में भी सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में मैं आपको बताना चाहूंगा, पहली चीज, यहां पर किसी भी तरह का रिस्क नहीं है। और एक पर्टिकुलर लेवल जब आप अचीव कर लेते हैं, जब आप एक अच्छी टीम बना लेते हैं, तो आपकी पोजीशन, आपका बिजनेस सिक्योर्ड हो जाता है। कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पर बिजनेस को करने वाले लोग आज इस दुनिया में नहीं हैं, बिजनेस को करने वाले लोग आज फील्ड में नहीं हैं। मेरे खुद के पर्सनल अपलाइन हैं, मिस्टर बीजू टाइटस, वो पिछले 4 साल से फील्ड में नहीं है, वो केरला में रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका बिजनेस सिक्योर्ड है, फिर भी उनको हर हफ्ते इनकम जाती है। और कई सारे ऐसे लोग हैं, मेरे और सीनियर अपलाइन है, शीजन सी नायर सर, नमन करता हूं उनको, वो आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनका बिजनेस सिक्योर्ड है। आज इस बिजनेस की वजह से उनके फैमिली में, उनके घर में इनकम जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग इज ए जीरो रिस्क बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, इट इज ए जीरो, देयर इज नो रिस्क इन नेटवर्क मार्केटिंग। एंड नेटवर्क मार्केटिंग सबसे ज्यादा सिक्योर्ड प्रोफेशन है इस दुनिया का। तो रिस्क और सिक्योरिटी के मामले में भी नेटवर्क मार्केटिंग का कोई जवाब नहीं है। अब एक और पॉइंट पे आते हैं, इसको बोलते हैं सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, जो लोग ऑलरेडी ऊपर हैं, जो लोग ऑलरेडी आगे हैं, वो मदद करें आपकी भी आगे बढ़ने के लिए, और आपको भी ये बिजनेस करने के लिए सपोर्ट करें। इस पे चेक करते हैं हम इन तीनों प्रोफेशंस को। आप मुझे बताइएगा कि नौकरी में क्या आपको सपोर्ट मिलता है? क्या नौकरी में जो लोग पहले से एस्टैब्लिश्ड हैं, क्या वो लोग आपको सपोर्ट करते हैं? क्या आपके कलीग्स आपके काम को करने के लिए आपको सपोर्ट करते हैं? नहीं दोस्तों, वहां पर अगर मिलेगा तो बहुत ही नेग्लिजिबल पर्सनल रिलेशन की वजह से मिलेगा, क्योंकि सबका अपना अपना काम होता है, तो दूसरे लोगों से कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर बात करें, वहां पे तो जी कट थ्रॉट कंपटीशन है, वहां पर तो मतलब ऐसी स्पर्धा है, ऐसा कंपटीशन है, वहां पे सपोर्ट करना तो दूर की बात है। वहां पे तो सबके मन में यही विचार आता है कि कैसे मेरे पड़ोस की दुकान को मैं बंद करवाऊं। तो वहां पर तो कंपटीशन है, वहां पर तो नेगेटिव कंपटीशन होता है। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें,
बड़ा ही कमाल का सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे मिलता है। इस इंडस्ट्री में कोई भी होगा तो वो आपको सपोर्ट करेगा, चाहे वो आपसे कनेक्टेड हो चाहे वो आपसे कनेक्टेड ना हो, फिर भी वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। अभी जैसे हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं, वो इस बात को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि हम लोग जब अपना जीटीएस करते हैं, जब हम लोग अपना गेटवे टू सक्सेस प्रोग्राम करते हैं, तो कई सारे लीडर्स, अलग अलग टीम के लीडर्स भी आके हमको बिल्कुल दिल से सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों के मन में एक ही सोच होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में वही लोग टिक पाते हैं जिनके अंदर ये सोच रहती है कि सबकी तरक्की होनी चाहिए, सब लोग आगे बढ़ने चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आपको जीतने के लिए दूसरे को हराना नहीं पड़ता। जी हां दोस्तों, बाकी कोई भी इंडस्ट्री है, बाकी कोई भी फील्ड है, बाकी कोई भी सेक्टर है, वहां पर आपकी जीत दूसरों की हार पर निर्भर करती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इस दुनिया का एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर आपकी जीत दूसरे लोगों की जीत पर निर्भर करती है। जितना आप दूसरे लोगों को जिताने पे फोकस करेंगे, जितना आप दूसरे लोगों को सपोर्ट करेंगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करने वाला है। अब अगले पॉइंट को लेते हैं, ये है इंटरेस्ट। ये थोड़ा सा अलग है, जरूरी ये भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर किसी भी काम को करते हैं, इस फोटोग्राफ को ध्यान से देखिएगा, आप इस मोड में रहना चाहते हैं या फिर आप इस मोड में रहना चाहते हैं। एक बार दोबारा से दिखाता हूं जिन्होंने ध्यान से नहीं देखा। आप अपने काम में इस तरह से इस मोड और इस एटीट्यूड में रहना चाहते हैं या फिर आप इस एटीट्यूड में रहना चाहते हैं। ये डिपेंड करेगा आप कौन से प्रोफेशन को चुनते हैं। चेक करते हैं तीनों प्रोफेशंस को। नौकरी की अगर बात करें, नौकरी कभी भी इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती है, नौकरी कभी भी एंटरटेनिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि नौकरी में सेम बोरिंग रूटीन चलता है जिंदगी भर, हमेशा सेम बोरिंग रूटीन चलता है। मैं पर्सनल लेवल पे नहीं कह रहा हूं, कुछ लोग हो सकता है मुझसे सहमत ना हो, कुछ लोग इसमें एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन जनरली, क्योंकि मुझे खुद एक्सपीरियंस है नौकरी का, एक ही काम को जब आप रोज करेंगे, एक ही सिचुएशन में आप रोज रहेंगे, तो आप एक ना एक दिन बोर हो ही जाएंगे। ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें, वो भी इंटरेस्टिंग नहीं होता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बहुत कमाल का इंटरेस्टिंग प्रोफेशन है। और क्यों ये इंटरेस्टिंग प्रोफेशन है? क्योंकि यहां पर हर दिन अलग अलग सिचुएशन होती है, यहां पर हर दिन अलग अलग लोग मिलते हैं। हालांकि मैं खुल के तो बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, समझने वाले समझ जाएंगे। डिटेल ओपन नहीं बोलूंगा, लेकिन समझने वाले मेरी बात को कैच करेंगे कि जो लोग नौकरी करने वाले हैं, जो लोग ट्रेडिशनल बिजनेस वाले हैं, वो लोग अपने काम से जब घर आते हैं तो वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए टीवी देखते हैं, और आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है कार्टून चैनल्स भी वो लोग देखते हैं। तो नौकरी वाले और ट्रेडिशनल बिजनेस वालों को एंटरटेनमेंट के लिए कार्टून चैनल्स देखने की जरूरत पड़ती है। नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग कभी नहीं देखते हैं, क्योंकि ये काम ही इतना इंटरेस्टिंग है कि उनको एंटरटेनमेंट कहीं और देखने की जरूरत नहीं होती है। उन्हें इस बिजनेस में ही रोज नए नए एंटरटेनमेंट मिलते हैं, रोज नए नए तरीके के लोग मिलते हैं, नई नई बातें सुनने को मिलती हैं, और ज्यादातर बातें सुन के हंसी आती है, और इसलिए यहाँ पर आपका एंटरटेनमेंट और आपका इंटरेस्ट बना रहता है। अगला पॉइंट देखिए, अगले पॉइंट पे मैं आ गया हूं। इतने सारे पॉइंट्स के ऊपर हमने बात करी, और हर पॉइंट में आप शायद मुझसे सहमत होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट। नेटवर्क मार्केटिंग को कंपेयर करेंगे, हर पॉइंट के ऊपर जीत नेटवर्क मार्केटिंग की है। अगला पॉइंट में आता हूं, हेल्पिंग अदर्स। बहुत सारे लोगों में भावना होती है कि मेरा बस चले तो मैं बहुत सारे लोगों की मदद करना चाहता हूं, लेकिन आप मुझे बताइए कि ये जो आप फोटो देख रहे हैं, क्या ये मदद है? अगर आपने किसी को 100, 500, 1000 रुपए दे दिए तो क्या ये मदद है? मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। नहीं दोस्तों, ये मदद नहीं है। असली मदद, असली हेल्प अगर किसी की है तो ये है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आप हाथ बढ़ाएं और आप लोगों को हाथ पकड़ के उनको आगे लेके जाएं, लोगों को आगे बढ़ने में आप मदद करें, लोगों को अपनी जिंदगी में एस्टैब्लिश होने में आप मदद करें, लोगों को अपनी लाइफ में ग्रो करने में मदद करें, लोगों को एक नया इनकम का सोर्स देने में आप मदद करें। असली हेल्प वो होती है। और अगर इस हेल्प के एंगल से बात करें तो क्या आप नौकरी करते हुए इस तरह की हेल्प किसी को कर सकते हैं?
क्या आप अपने करियर को बनाते हुए किसी और के करियर को बनाने में हेल्प कर सकते हैं? जी नहीं दोस्तों, बहुत रेयरली ऐसा होगा। नौकरी के माध्यम से आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या ट्रेडिशनल बिजनेस में आप अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करते हुए दूसरों का बिजनेस एस्टैब्लिश करवा सकते हैं? नहीं दोस्तों, ये भी बहुत रेयरली ऐसा होगा, कोई भी ऐसा नहीं करता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश नहीं करते, आप दूसरे लोगों के भी बिजनेस को एस्टैब्लिश करवाने में हेल्प करते हैं। आज अगर मैं ये सेशन ले रहा हूं तो ये मैं इसीलिए ले रहा हूं कि मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प करना चाहता हूं उनके बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा बिजनेस तो एस्टैब्लिश्ड है, मेरा सिस्टम तो सेट है, मेरा तो सब कुछ चल रहा है, लेकिन मैं लोगों की हेल्प करने के लिए निकला हुआ हूं। मैं आज अगर मेरा पर्पस है तो वो है दूसरे लोगों की हेल्प करना, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग हेल्पिंग पर ही बेस्ड है। यहां पर अगर आप हेल्प करेंगे तभी आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा और तभी आप सही मामले में नेटवर्क मार्केटिंग लीडर माने जाएंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से आप सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उनके घर में एक इनकम का सोर्स पहुंचा सकते हैं। अब मैं आता हूं अगले पॉइंट के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी पॉइंट की वजह से मैंने ये डिसीजन लिया, इसी पॉइंट की वजह से बहुत सारे लोग ये डिसीजन लेते हैं कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग को करना है। देखिए दोस्तों, इनकम दो तरह की होती है, एक होती है पैसिव इनकम और एक होती है एक्टिव इनकम। अब आप देखिए, ये है पैसिव इनकम कि आप कहीं भी एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को और आपके अकाउंट में, आपके घर में पैसा आ रहा है। इस तरह की लाइफ आपको चाहिए या फिर इस तरह की लाइफ चाहिए कि हर दिन आप घड़ी देखते हैं और भागते रहते हैं और आप जब तक भागेंगे तब तक पैसा आएगा, जब आप भागना बंद कर देंगे तो पैसा आना बंद हो जाएगा। तो पैसिव इनकम होनी जरूरी है कि मेहनत करो तब तक करो, लेकिन कल को अगर मेहनत करनी बंद की तो भी पैसा आना बंद नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग चेक करते हैं। देखिए, नौकरी में जहां तक मेरी जानकारी है, पैसिव इनकम बोल के कोई चीज नहीं होती। आपको इनकम तब तक मिलेगी जब तक आप काम पे जाएंगे। जिस दिन आपने काम पे जाना बंद कर दिया, आपकी इनकम आनी बंद हो जाएगी। ट्रेडिशनल बिजनेस में पैसिव इनकम हो सकती है। कुछ ऐसे बिजनेस रहेंगे जहां पर ऑटोमेटिक आपने इन्वेस्ट करके रखा है और आपके पास में पैसिव इनकम आ रही है, लेकिन वहां पर भी एक हैवी इन्वेस्टमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो मैं आपको बोलूंगा, यस, नेटवर्क मार्केटिंग पैसिव इनकम देता है। यहां पर जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग से एसोसिएटेड हैं, आप में से भी 90% लोगों को पैसिव इनकम ऑलरेडी मिल चुकी होगी। अभी आपका बिजनेस एस्टैब्लिश भी नहीं हुआ है, अभी आपने बड़ी टीम भी नहीं बनाई है, लेकिन फिर भी आपको पैसिव इनकम जरूर कभी ना कभी मिली होगी। पैसिव इनकम का मतलब यही समझिएगा कि आपको इनकम मिलती है जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स होती है। जी हाँ दोस्तों, आपकी एक आईडी रहेगी, आपके नीचे आपकी टीम, आपका ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, उसमें जब सेल्स होगी तो आपको इनकम मिलेगी। तो अगर आप में से किसी को ऐसे इनकम मिली है, अगर किसी के ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी सेल्स हुई है जो कि उसने खुद नहीं की, अगर आपने सेल नहीं की लेकिन आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सेल मिली है, तो दिस मीन्स दैट इज पैसिव इनकम। और अगर ऐसे लोग हैं तो नीचे यस लिखिए, आप लिखिए कमेंट में कि यस, मुझे पैसिव इनकम मिली है। वो 500 हो सकती है, वो 1000 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, लेकिन वो तो इनिशियल स्टेज है। आप सोच के देखिए, अगर इनिशियल स्टेज पे भी आपने पैसिव इनकम का स्वाद देख लिया है तो क्या होगा जिस दिन आप एक बड़ी टीम खड़ी कर देंगे। आज की डेट में मैं अपने घर में हूं, मैं अपने गांव में हूं, मैं अभी फिजिकली किसी के साथ मिल नहीं रहा हूं, किसी के साथ बात नहीं, मतलब उस तरह से सेल्स वाले किसी काम को मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी यहाँ पे इनकम आती है। इसी को पैसिव इनकम बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, कई सारे लोग हैं, मैं ऑलरेडी आपको एक एग्जांपल दे चुका हूं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उनके घर में इनकम आती है इस नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से। तो दिस इज द पावर ऑफ पैसिव इनकम और ये आपको नेटवर्क मार्केटिंग दे सकता है। और अगला एक और पॉइंट देखिए, आपने सुना होगा, जिम रॉन कहते हैं कि योर इनकम विल नेवर फार एक्सीड योर पर्सनल डेवलपमेंट। आपका जो पर्सनल डेवलपमेंट होगा उससे ज्यादा कभी भी आप इनकम नहीं कमा पाएंगे। पर्सनल डेवलपमेंट की बात करें, नौकरी में पर्सनल डेवलपमेंट के मौके नहीं होते, क्योंकि ये मौके आपसे छीन लिए जाते हैं। क्योंकि देखिए, ये बात कड़वी है लेकिन सच है कि अगर आपका पर्सनल डेवलपमेंट होगा, अगर आपकी काबिलियत बढ़ेगी, तो सबसे पहला खतरा आपके इमीडिएट बॉस को रहेगा।
क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन काबिल लोगों को ऊपर लेके आती है। तो आपकी काबिलियत आपके बॉस के लिए खतरा है, इसलिए आपका बॉस कभी नहीं चाहेगा कि आपकी काबिलियत बढ़े। ट्रेडिशनल बिजनेस में भी पर्सनल डेवलपमेंट का कोई बहुत बड़ा स्कोप नहीं होता, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कमाल का पर्सनल डेवलपमेंट होता है, और यही स्टार अट्रैक्शन है इस बिजनेस का। इस बिजनेस का सबसे बड़ा अट्रैक्शन यही है कि यहां पर आपकी काबिलियत बढ़ती है। जी हां दोस्तों, आपकी इनकम यहां पे अट्रैक्शन नहीं है, आपकी काबिलियत अट्रैक्शन है। जब आप इस बिजनेस को करते हैं, जब आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं, तो आपकी काबिलियत कुछ भी नहीं होती है, लेकिन जैसे 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 आप इस बिजनेस को करते हैं, आपकी काबिलियत बढ़ती जाती है। और मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं कि जिस दिन आप इस बिजनेस में एक मुकाम हासिल कर लेंगे, जिस दिन आप इस बिजनेस में बहुत अच्छी इनकम ले लेंगे, उस दिन आपको समझ में आएगा कि आज उस दिन आपको ये रियलाइज होगा कि आपकी जो असली अचीवमेंट है वो इनकम नहीं है, वो पैसा नहीं है जो आपने कमाया है। आपकी असली अचीवमेंट है कि उस पैसे को, उस इनकम को लेने के प्रोसेस में जिस तरह के इंसान आप बन गए, वो आपकी असली अचीवमेंट और वो आपकी असली ताकत होगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक कमाल का पर्सनल डेवलपमेंट देता है। अगला पॉइंट है जिसको बोलते हैं सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, आत्मसंतुष्टि की भावना। किसी भी काम को करके आपको एक आत्मसंतुष्टि की भावना है कि वाह, कुछ तो मैंने किया, कुछ तो मैंने कमाल किया। तो आप मुझे बताइएगा कि ये जो आत्मसंतुष्टि की भावना है, ये सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट है, क्या नौकरी में ये मिलती है? जी दोस्तों, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में मिलती है कि नहीं मिलती, इस पे भी मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में कमाल की आत्मसंतुष्टि आपको मिलती है। ग्रेट सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आपको होता है जब आप किसी को हमारे प्रोडक्ट्स देते हैं और हमारे प्रोडक्ट्स उसको कमाल का रिजल्ट देते हैं। जब हमारे प्रोडक्ट से उसको इतने हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं कि वो आपको आके थैंक यू बोलता है, तब जो फीलिंग आती है उस फीलिंग को बोला जाता है सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, यानी आत्मसंतुष्टि की भावना। जब आप किसी को एक बिजनेस देते हैं, जब आप किसी को चाहते हुए या ना चाहते हुए, चाहे उसकी मर्जी से, चाहे उसकी मर्जी के खिलाफ, जब आप उसको इस बिजनेस में लेके आते हैं और आप उसको सपोर्ट करते हैं और आपके सपोर्ट की वजह से उसकी लाइफस्टाइल बदलती है, जब उसकी घर में इनकम आती है, जब उसके घर में अचीवमेंट्स आते हैं, तब आपको एक कमाल की आत्मसंतुष्टि मिलती है, और वो है जो इस बिजनेस की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी हाँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलना चाहूंगा, आज मैं इस बिजनेस के माध्यम से, इस बिजनेस की वजह से अपने सपनों की गाड़ी BMW ड्राइव करता हूं। लेकिन वो BMW खरीदते हुए मुझे खुशी तो हुई, मुझे एक फीलिंग तो आई, मुझे अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग तो आई, लेकिन वो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग कुछ भी नहीं थी जब दूसरे लोगों ने, मेरे माध्यम से जो लोग आए, जिन लोगों ने मुझ पे भरोसा किया, जिनकी जिंदगी में बेहतरी के लिए मैं कुछ योगदान दे पाया, जब उन लोगों ने अपने सपने पूरे किए। जी हाँ दोस्तों, मैंने BMW ली, उससे जो फीलिंग आई उससे बहुत ज्यादा कमाल की फीलिंग थी जब अभी अभय मिश्रा सर ने अपनी खुद की जैगुआर परचेज की। जी हाँ, इन्होंने मेरे पे भरोसा किया था, और आज मुझे जो फीलिंग है वो मैं जानता हूं कि आज जब वो अपनी खुद की जैगुआर से चलते हैं, जब महेंद्र सर, उन्होंने मुझ पे बिजनेस किया, उन्होंने मुझ पे भरोसा किया, वो आज अपनी मर्सिडीज से जब चलते हैं, तो अपने को एक बहुत कमाल की आत्मसंतुष्टि आती है। दिनेश जी जैसे लीडर हमारे साथ में हैं जो अपने सपनों की गाड़ी आज ड्राइव करते हैं। विश्वजीत जी आज अपने सपनों की गाड़ी ड्राइव करते हैं। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, कांताराव जी, शैलेश जी आज अपनी ड्रीम कार ड्राइव करते हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट के जबरदस्त लीडर इनायत रहमान जी, जिन्होंने मुझ पे भरोसा करके इस बिजनेस को शुरू किया, राजा सर जिन्होंने मुझ पे भरोसा करके इस बिजनेस को शुरू किया, वो लोग आज जब अपने सपनों को जी रहे हैं, वो लोग जब अपनी अचीवमेंट्स ले रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ी आत्मसंतुष्टि देता है। साउथ में अगर हम जाएं तो हमारे पावरफुल लीडर कांताराव जी हैं, वो जब आज अपने सपनों की गाड़ी परचेज करके और अपने सपनों का घर परचेज करके आज अपनी जिंदगी को सेटल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं, तो उसमें अपने बारे में सोच के एक आत्मसंतुष्टि की फीलिंग आती है। विशपाल पोडिया जी, अनिल डागर जी, बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं जो इस बिजनेस की वजह से अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं, और इन सब की जिंदगी को बेहतर बनते हुए देख के सैकड़ों लोग हैं हमारी टीम में जो हर हफ्ते इस बिजनेस की वजह से इनकम ले रहे हैं, और उन सब लोगों को इनकम लेता हुआ देख के
ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग बहुत कमाल की फीलिंग है, और इस फीलिंग को ही बोलते हैं सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। ये आपको सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग दे सकता है, दूसरा कोई बिजनेस नहीं है जो आपको ये वाली फीलिंग दे पाए। तो ये हो गए हमारे 12 पॉइंट, और ये 12 के 12 पॉइंट हमने डिस्कस किए, और 12 के 12 पॉइंट पे हमें समझ में आया कि नेटवर्क मार्केटिंग बेहतर है, नेटवर्क मार्केटिंग किसी भी दूसरे प्रोफेशन से बेहतर है। लेकिन अब मैं आपको एक 13th पैरामीटर के ऊपर लेके जाने वाला हूं। सबसे मजेदार ये है, ये 13वां पॉइंट है, ये 13वां पैरामीटर है, और ये हमारी लाइफ में ऐसे ही टपकता है, जिस तरह से ये टपका है ऐसे ही ये हमारी लाइफ में टपकता है, और कब टपकता है कब गायब हो जाता है हमें पता नहीं चलता है। इस पैरामीटर के ऊपर भी हम जरूर बात करेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और इस पैरामीटर को बोलते हैं व्हाट पीपल से, लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इस पैरामीटर के ऊपर अगर हम बात करें और इस पे अगर हम चेक करें अपने इन तीनों प्रोफेशंस को, तो आप चौंक जाएंगे। पहली बार रिजल्ट अलग आने वाले हैं। अगर आप नौकरी की बात करेंगे तो आपके साथ के जितने भी लोग हैं सब बोलेंगे कमाल कर दिया, नौकरी से बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं होता, बधाई हो, पार्टी दो। नौकरी के ऊपर लोगों की ये प्रतिक्रिया रहेगी। जब आप ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करेंगे तो वो बोलेंगे हाँ, ट्रेडिशनल बिजनेस में इनकम तो है लेकिन बहुत रिस्क भी है, पर फिर भी तुमने शुरू कर ही दिया तो मुझे लगता है कि तुम कर लोगे, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में भी वो ऐसा बोलेंगे। लेकिन जब आप उन्हें बोलेंगे कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया है, तो वो इमीडिएटली आपके सामने आके धरना देंगे और आपको बोलेंगे कि भैया दुनिया में कुछ भी करना लेकिन ये वाला काम मत करना। आपको नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे और बोलेंगे हम तुम्हें ये करने ही नहीं देंगे, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें ये शोभा नहीं देता, इस काम को अभी का अभी बंद करो, अभी का अभी इस काम को छोड़ो। तो ये है लोगों की राय, ये है लोग क्या कहेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा और आपको मुझसे सहमत होना होगा, आपको ये बात एडमिट करनी पड़ेगी कि लोग क्या कहेंगे हैज किल्ड मोर ड्रीम्स देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा सपनों को अगर मारा है तो वो इसी बात ने मारा है कि लोग क्या कहेंगे। इसलिए इसकी कभी भी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, बिकॉज यू आर द CEO ऑफ योर लाइफ। अपनी जिंदगी के मालिक आप हैं, अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार आप हैं। और एक सलाह जरूर देना चाहूंगा, मानना या नहीं मानना आपकी मर्जी है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये सलाह जरूर दूंगा कि आपको एडवाइस देने वाले लोग तो बहुत मिलेंगे, आपके ऊपर कमेंट करने वाले लोग तो बहुत मिलेंगे। ये देखिए, ये जो सबसे राइट में है, ये बेचारे जुड़े हैं नेटवर्क मार्केटिंग से, और बाकी सब लोगों को एक बार ध्यान से देखिए। आपको एडवाइस करने वाले लोग तो बहुत मिलेंगे, आपको सलाह देने वाले लोग भी बहुत मिलेंगे, आपके ऊपर कमेंट करने वाले लोग भी बहुत मिलेंगे। लेकिन मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा, अच्छा लगे तो मानिएगा, अदरवाइज आपको अच्छा नहीं लगे तो मत मानिएगा। और वो एडवाइस ये है, डोंट बेस योर डिसीजंस ऑन एडवाइस या कमेंट्स ऑफ दोज हु डोंट हैव टू डील विद द रिजल्ट्स। जी हाँ दोस्तों, अपने फैसले को लेने का कारण उन लोगों की सलाह मत बनाइएगा, उन लोगों के कमेंट मत बनाइएगा जिनका आपकी जिंदगी में होने वाले परिणामों से कोई लेना देना नहीं है। आपको अपने डिसीजन अपनी मर्जी से लेने चाहिए, क्योंकि अंत में आपकी जिंदगी में जो कुछ होगा उसको भुगतने वाले आप ही हैं। जो लोग आज सलाह दे रहे हैं कल वो गायब होने वाले हैं, कल वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, कल जो परिणाम रहेंगे आपकी लाइफ में, जो तकलीफें आएंगी, उन तकलीफों को वो नहीं झेलेंगे, उन तकलीफों को आप झेलेंगे। उनका काम है सिर्फ आपके ऊपर कमेंट करना, सिर्फ डिसीजंस आपको डिस्ट्रैक्ट करना और आपको एडवाइस करना। रिजल्ट से उनको कोई लेना देना नहीं होगा। और एक बात याद रखिएगा
कि आपके डिसीजन ही आपकी डेस्टिनी बनाते हैं। लोग किस्मत की बात करते हैं ना कि किसी की किस्मत अच्छी है, किसी की किस्मत खराब है। आपकी जो किस्मत है वो आपके डिसीजन से क्रिएट होती है। योर डिसीजन क्रिएट्स योर डेस्टिनी। तो आपके सामने आज डिसीजन लेने का टाइम है। अपनी डेस्टिनी आप अभी चुन सकते हैं, अपना फ्यूचर आप अभी चुन सकते हैं कि आपको अपना फ्यूचर कैसा चाहिए। दोनों ऑप्शंस मैंने आपके सामने रख दिए। अपना फ्यूचर अपनी मर्जी से चुनिए। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। हमारा ये सेशन जितना मेरा टारगेट था, हालांकि मैं 45 मिनट्स में खत्म करना चाहता था, लेकिन फिर भी पॉइंट्स इतने ज्यादा थे, इसके ऊपर बात करते करते 1 घंटा भी कब क्रॉस हो गया मुझे पता नहीं चला। तो ज्यादा समय आपका लिया उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन जो लोग भी लास्ट तक हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबको मैं बधाई देना चाहूंगा और मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा और बोलना और एक ही सजेशन देना चाहूंगा कि ये सब जानने के बाद, ये सब चुनने के बाद अपना एक डिसीजन लीजिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग करें या नहीं करें, या तो करिए या तो मत करिए, बीच में मत रहिएगा। अगर करना है तो 3 से 5 साल शिद्दत से करिएगा, अगर नहीं करना है तो बिल्कुल छोड़ के जहां पे फोकस करना है वहां पर फोकस करिएगा। और इसी के साथ आज का ये सेशन हम समाप्त करते हैं। कल फिर एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रेलिवेंट सेशन को लेके हम फिर हाजिर होंगे। तो कल शाम 7:30 बजे फिर आपसे इसी चैनल के ऊपर मुलाकात होती है। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कल 7:30 बजे फिर ठीक समय पे लौट के आइएगा। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।